Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge in giving away to life and dreams. All right. So guys, welcome to Unacademy. This is your host today, and guys, this is Tanya Bhatia. I'm the verified educator on Unacademy, and also, guys, I'm the #1 top educator for economics and UGC NET category, and I'm the youngest assistant professor in Delhi University. तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनटीए यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ हमारे एनटीए यूजीसी नेट के टॉपर्स। तो सुनते हैं इनकी कहानी, टॉपर्स की जो कहानी। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में लोग बताएंगे कि ये कहाँ से है और कहाँ से इनका बैकग्राउंड है, कहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन पीजी अपना किया है, और जो इनके सारे सीक्रेट्स है ये मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पंकज से। पंकज, अपने बारे में 2 शब्द इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। हेलो मैम, आई एम पंकज बकमले, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। मेरा जो बीए है वो मराठी मीडियम से था, लोकल कॉलेज सिटी के। और उसके बाद मैंने गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे, जो कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स में, 1930 से लेकर आज तक, इसमें मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स में। दैट्स इट, थैंक यू। चिरंजीत, आप बताइए। हेलो मैम, मैं असम से हूँ। मेरा नाम चिरंजीत शील है। मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएन कॉलेज, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, असम के एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी, जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि एमए इकोनॉमिक्स में ही किया है, वो भी सेमी यूनिवर्सिटी में। नंदिनी। हेलो मैम। हेलो, माय सेल्फ नंदिनी बर्मन, मैं असम से हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन बीएन कॉलेज से किया है, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, और मास्टर्स भी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर ही किया। सो गाइज, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आया और आपने देखा क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो क्या उस दिन मतलब कैसा रिएक्शन था, कैसा लग रहा था आपको उस दिन? और सबसे पहले हम पंकज से जानेंगे, जेआरएफ होल्डर है ये। अपने बारे में पंकज आप बताइए, आपके कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटाइल आई और कैसा लग रहा था उस दिन सबसे रिजल्ट? हाँ जी, जरूर मैम। मेरा पेपर 1 में 66 मार्क्स आए और पेपर 2 में 142 आए, और बहुत अच्छा लग रहा था, जिसकी वजह से जर्नी स्टार्ट की थी। जेआरएफ चाहिए था मुझे। मेरा 2 टाइम सम परसेंटेज से रह रहा था, मतलब 2019 में 60% आए थे और 2019 के दिसंबर में 63% आए थे। और इस बार 5% ज्यादा आए, मतलब 65 कट ऑफ था और 70 के लगभग आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था कि कट ऑफ बहुत आराम से पार कर ली इस बार, इसकी वजह से। और घर वालों को भी बहुत खुश हुए थे, मतलब जिसकी वजह से स्टार्ट किया था वो हमने कंप्लीट कर दिया, इसलिए सब सेटिस्फाई थे उस दिन। फाइनली मंजिल मिल गई। चिरंजीत बताएंगे। हाँ। जी मैम, जी हमने सिर्फ नेट ही क्लियर हुआ है इस बार। हम जेआरएफ के लिए नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। मेरा मार्क्स जो पेपर 1 में है वो 62 आया है, और जो पेपर 2 है यानी इकोनॉमिक्स, उसमें 122 आया है टोटल मार्क्स। तो हमने बहुत ही खुश हुआ पहले जब भी हमने वो क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर देखा है, क्योंकि हम पहले से जॉब करते थे तो टाइम का बहुत ही दिक्कत होते थे हमारे लिए, टाइम निकालना। हम रात में कोशिश करते थे, जैसे ही टाइम निकाले जैसे तैसे हमने प्रिपरेशन किया है। इसी तरह देख के बहुत ही अच्छा लगा हमें, जब हमने ये देखा कि क्वालिफाइड फॉर नेट। अच्छा, नंदिनी, आपको कैसा लगा उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया? एक्चुअली मैम बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। मैं एग्जाम दिया था, बट क्लियर होगा इसमें डाउट था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा 4 क्वेश्चन रह गया था, नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद रिजल्ट जब देखा, ठीक है, जेआरएफ के लिए नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करना है,
लेकिन एक बात आने के लिए को एक कहना चाहती हूँ, जो मैं तो जॉब करती हूँ, तो जॉब के कोविड के लिए तो हमने लॉकडाउन में तो स्कूल भी बंद था, तो इसलिए पढ़ाई की टाइम भी ज़्यादा मिल गई, प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाई। थोड़ा और करना पड़ेगा जेआरएफ के लिए, थोड़ा कुछ रहेगा शायद, इसलिए नहीं हुआ। 2.67% से नहीं। Alright. Okay. सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कैसे लर्नर साथ में जॉब भी करते थे और इन्होंने किस तरीके से अपने एग्जाम को जो है क्रैक किया। तो जो इंसान हमेशा अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही ले, कई बार थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में जाकर भी जो है उसको सक्सेस मिलता है। और आपके सामने ये लाइव एग्जाम्पल्स हमारे पास बैठे हुए हैं। देखिए, बात करें अगर हम इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट में से जो है वो आता है। इजी नहीं है यहाँ पे नेट लेना, जेआरएफ लेना। जेआरएफ तो वैसे ही आपको पता है सिर्फ 1% स्टूडेंट ले पाते हैं और नेट सिर्फ 6% ले पाते हैं। सक्सेस रेट से ही हमें पता लगता है कितना डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। तो हर एक टॉपर की सीक्रेट होता है कुछ ना कुछ जिसको फॉलो करता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आपका क्या सीक्रेट था? आपने कौन से एजुकेटर्स को फॉलो किया? कहाँ से आपने तैयारी करी? क्या आपके मतलब क्या खास क्या था आपके अंदर जो आपको फाइनली आपका ड्रीम जो है वो अचीव हुआ है? सबसे पहले हम जानते हैं पंकज से, जिन्होंने इकोनॉमिक्स एनटीए यूजीसी नेट में अपना जेआरएफ लिया है। हाँ जी। हाँ जरूर मैम, मैंने पेपर 1 के लिए तलवीर सिंह और नाव मैडम, इनको दोनों को भी फॉलो किया अच्छे से। इनके स्पेशल क्लासेस में देखता था, इनके एमसीक्यू के जो क्लासेस होते थे वो भी अच्छे से देखता था। और उनका जो मतलब एमसीक्यू वाला क्लास था वो बहुत अच्छे से फॉलो करता था, उसके मैं नोट्स बनाता था। इसका बहुत अच्छे से मुझे हेल्प मिली। लॉकडाउन की पीरियड में भी मैं कंटिन्यूसली इनको और आपको दोनों को भी मतलब फॉलो करता था स्पेशल क्लासेस को। आपको पता होगा मैडम, आप जो आखिर में 10 लोगों के नाम लेती थी, उसमें मेरा आता था बहुत बार। तो मेरी मॉम जो है मेरे साइड में बैठती थी, और जब आप बोलती थी कि 5 नंबर या 6 नंबर पे पंकज है, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। मतलब इस वजह से मैं उनको पास में ही बिठा कर रखता था आखिर के टाइम पे। और आपको नोट्स अच्छे से बनाने पड़ते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर 2 और 3% से रह रहा है तो जो सिली मिस्टेक्स है उनको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। और एमसीक्यू का बहुत ही बड़ा रोल इस एग्जाम में है, क्योंकि पूरी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। आप थ्योरी तो अच्छी करनी ही पड़ती है, मतलब प्रिपरेशन का 75% अगर आप थ्योरी पे दे रहे हो तो 25% एमसीक्यू पर मेरे हिसाब से देना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछली बार यही गलती की और मेरा सम परसेंट से रह रहा था। और इस बार मैंने प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, सब नोट्स बनाए और इस बार आराम से क्रैक कर लिया। मेरे हिसाब से पेपर 1 के लिए आप केवीएस मदान का जो बुक है वो रेफर करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, और फ्री मॉक जो है अनअकैडमी का वो अच्छे से फॉलो करने चाहिए। और पेपर 2 के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस अच्छे से देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहिए, और उसके बाद आप मतलब प्रॉपर स्टडी के लिए जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और पेपर 2 में आगे जाकर बताना चाहता हूँ मैं कि इंटरनेशनल इको, पब्लिक इको और ग्रोथ जो है, इसका सिलेबस ज्यादा वाइड नहीं है। तो ये अच्छे से करके और स्टैट इको ट्रिक्स पे कमांड मिला के आप डायरेक्ट आराम से जा सकते हैं। थैंक यू। चिरंजीत बताएंगे अब हमें। जी हाँ, मैं पहले पेपर 1 के बारे में बोलूँ, उसके बाद मैं पेपर 2 के बारे में बोलूँगा। जो पेपर 1 है, मैंने टोटली अनअकैडमी को फॉलो किया है। वो जो नवीन सर का जो क्लासेस है, क्लासेस हो या स्पेशल क्लासेस हो, फिलहाल तो सभी टीचर अच्छे हैं पेपर 1 के, लेकिन हमने कोई भी क्लास मिस नहीं किए। वो नवीन सर का लाइव क्लासेस हो, कभी-कभी हम लाइव नहीं देख पाते थे तो हम रिकॉर्डिंग देख लेते थे। वैसे हमने पेपर 1 को फॉलो किया। और पेपर 1 का जो 2 तरीके के टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट, वो स्पेशल वाला एक हुआ था जो सबके लिए था, और एक प्लास वाला था। क्योंकि हम प्लास में थे तो जो प्लास वाला था उसको वो भी हमने रेगुलरली फॉलो किया है पेपर 1 के लिए। तो उसी से हमारा पेपर 1 क्लियर हो गया। अब रही पेपर 2 के बारे में, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही फर्स्ट सिलेबस है। तो पहले जब हम अनअकैडमी ज्वाइन किए तो मैम ने हमें थोड़ा डिटेल्स बताए थे कि ऐसे-ऐसे पढ़ना है। वो हम थॉरली डिटेल्स वो तभी से हमने स्टार्ट कर दिया कि हमको पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स को हम ऐसे फॉलो करेंगे। कभी-कभी हम लाइव नहीं देख पाते थे मैम का क्लास, जो तब हम वो रात को हम रिकॉर्डिंग देख लेते थे, या तो हम सुबह उठ के वो उसको रिकॉर्डिंग देख लेते थे। और एक बात इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, वो ये है कि जो ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितना बुक्स मिलते थे,
हमने जितना बुक्स फॉलो किया था, जो भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता था ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, वो सारा जो बुक्स है हमने वो फॉलो किया है। अच्छा और अच्छा जैसे मैम ने भी उस टाइम लॉकडाउन के दौरान एक बुक भी रिलीज किया था, लेट्स लेट्स क्रैक इट के नाम पे, वो भी हमने फॉलो किया। हमें इससे बहुत फायदा मिला है। थोड़ा आप चिरंजीत बताइए कौन सी मैडम, क्योंकि लर्नर्स को पता नहीं है। जी हमने तानिया मैम को फॉलो किया है। ओके। नंदिनी आपने किसको फॉलो किया था? मैम मैं पहले पेपर 1 के बारे में बोल दूं और फिर पेपर 2 के बारे में बताती हूँ। थोड़ा सा मैंने तेज बोले, पेपर 1 आपकी आवाज नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। मैंने पेपर 1 के लिए नवीन तक सर को फॉलो किया अच्छा पहले जी। से ही। और पेपर 2 के पेपर लिए? 1 हाँ, स्पेशल क्लास तो मैं कर नहीं पाती थी, रिकॉर्डिंग ही देखती थी उसका। और अच्छा जो क्लास थी वो मैंने लाइव ही किया। और सर का जो नोट्स है अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब वास्ट नॉलेज देती है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं और बाकी के लिए भी अच्छा है। और पेपर 2 के लिए तो तानिया मैम को मैंने फॉलो किया, जो स्पेशल क्लास हो और क्लास हो, सब क्लास किया। अच्छा लगा जो मैम का जो कंसेप्ट है। मैंने तो ISLM का जो मॉडल है डिग्री में पढ़ा था, मास्टर्स में भी पढ़ा, लेकिन कभी क्लियर नहीं हुआ, तो मैम से ही क्लियर हुआ वो। और मैम ने जो करवाई वो PYQ, उससे बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि मैम ने जो करवाया उससे मैंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन मैम जो बोलती थी वो मैंने नोट करती थी, उस नोट से सॉल्व किया। फिर मैम ने बुक लॉन्च किया, लेट्स क्रैक इट, वो बुक भी लिया। और मैम ने जो PDF शेयर की